एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का 26 क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो गिवन है हमें कि ये जो फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पे कॉन्टिन्यूस है। तो लिखिए गिवन द फंक्शन is continuous at x is equals to π/2। तो देखिए कॉन्टीन्यूस होता है कोई फंक्शन तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल होते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे हम, यही हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और यही राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। और इक्वल्स टू का साइन है ना, ये लेंगे इमेज के लिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ π/2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ π/2 प्लस एच इज इक्वल्स टू इमेज। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही लेनी है और x के प्लेस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 के कोस π/2 माइनस एच अपॉन π-2 इंटू π/2 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू पुट करेंगे x की, k इंटू कोस π/2 प्लस एच अपॉन π-2 इंटू π/2 प्लस एच। यहाँ पे सॉरी π/2 आएगा, एफ ऑफ π/2। अब इमेज के लिए ये लेनी है तो इसमें देखिए एक्स वाई कुछ भी है नहीं तो कांस्टेंट है, तो लिख दीजिए कांस्टेंट सिर्फ 3। अब देखिए कोस π/2 माइनस एच, कोस π/2 माइनस एच, ये इक्वल होता है साइन एच के, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन एच बाय पाई माइनस 2π/2 माइनस माइनस प्लस 2h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे कोस π/2 प्लस एच है तो π/2 प्लस एच यानी कि 180 प्लस थीटा होता है साइन एच। और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एच। तो ये हो गया के माइनस साइन एच अपॉन पाई माइनस 2π/2 माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देखिए h की वैल्यू 0 रखेंगे, नहीं एक काम करिए, h की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं, ये करते हैं k साइन h लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन, देखिए ये 2 कैंसिल, ये हो गया प्लस का पाई, ये माइनस पाई, ये कैंसिल आउट, ये बचा इधर 2h। और ये देखिए इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस के साइन h अपॉन, ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 2 पाई से पाई, तो ये आया माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3। इधर माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये इक्वल होता है 1 की। तो रखिए ये हो गया k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h। पहले इसको एक स्टेप और बढ़ाना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और ये k/2 इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 3। और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये हो गया k/2 इज इक्वल्स टू 3। तो अब k की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों सेम है तो लिख दीजिए k/2 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया k इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया आपका 26 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए 27 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो गिवन है हमें, लिखिए
गिवन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल होगा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, जहाँ पे लेस है, x की वैल्यू लेस है 2 से, तो देखिए 2 से लेस यहाँ पे है तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और 2 से ग्रेटर कहाँ है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो ये होगी राइट हैंड लिमिट। और देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पे है तो ये होगी इमेज की भी, इमेज के लिए भी, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एफ ऑफ किस पे, 2 पे, 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेनी है ना हमें क्योंकि लेस देन है, तो k इंटू 2 माइनस एच का होल स्केयर इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट ये लेंगे तो इसमें कोई लिमिट पुट नहीं करेंगे, कांस्टेंट है। और एफ ऑफ 2 इमेज के लिए ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए लिमिट की पुट नहीं करते हैं, लिमिट यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखते हैं, तो k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू ये हो गया 4k। तो देखिए ये हो गया 2 का स्केयर 4k इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4k। तो देखिए ये दोनों सेम है तो 4k इज इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। ये हो गया आपका 27th क्वेश्चन। अब देखिए 28th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू पाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। तो देखिए गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन देखिए, गिवन दिया हुआ है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों की वैल्यूज़ इक्वल होती है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा f ऑफ पाई माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट में पाई प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई। अब देखिए हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी लेंगे, तो देख लीजिए जहाँ पे भी आपको लेस देन का साइन मिले ना, x की वैल्यू लेस हो, वो लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ पे ग्रेटर का साइन हो वो होगी राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू का साइन होगा वो होगी इमेज के लिए, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम जी वाली, तो इसमें x की वैल्यू पाई माइनस एच पुट कीजिए, k इंटू पाई माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेनी है तो ये पुट करेंगे, तो कोस पाई प्लस एच इज इक्वल्स टू इमेज के लिए ये वाली वैल्यू k पाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पाई पुट करेंगे, तो देखिए h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, k पाई माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोस पाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू k पाई प्लस 1, ठीक है। ये हो गया k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोस पाई इज इक्वल्स टू k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, कोस 180, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों सेम है तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया -1, k पाई इज इक्वल्स टू -1, ये इधर जाएगा -1, k पाई इज इक्वल्स टू -2 और k की वैल्यू आ गई -2/पाई, ठीक है। ये हो गया आपका 28th क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5। f(x) की वैल्यू गिवन है, तो देखिए गिवन क्या है हमें, गिवन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। लिमिट जो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल होगी। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट, ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 5 प्लस एच इज इक्वल्स टू, ये हो गया इमेज एफ ऑफ 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लेस देन, जहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन होगी, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 5 से और इक्वल्स टू का साइन है, तो इमेज के लिए ये वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है। लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस एच, के 5 माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस एच, 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5 इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इमेज में ये 5, के इंटू 5 प्लस 1, के एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, के इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, ये हो गया 5k प्लस 1, ये हो गया 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, तो ये आया हमारा 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1। ये दोनों सेम है तो k की वैल्यू निकालेंगे, 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, तो 5k इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर जाएगा माइनस, ये हो गया 9, तो k की वैल्यू आ गई 9/5। ये हो गया आपका 29 क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट फंक्शन। तो देखिए गिवन दिया गया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे, 2 और 10 पे, 2 पॉइंट है हमारे पास, 2 और 10 पे कॉन्टिन्यूस है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, गिवन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया f ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे हम, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 2 के लिए, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे लेस है 2 से, तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इमेज के लिए इक्वल्स टू का साइन, तो ये इमेज के लिए, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे ये वाली, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर है 2 से, ठीक है। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ये, तो ये हो गया 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ही देखिए ये होगी राइट हैंड लिमिट, x की वैल्यू पुट करेंगे ये 2 प्लस एच प्लस b इज इक्वल्स टू, इमेज के लिए भी ये वैल्यू 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे तो कुछ पुट करना नहीं है, तो 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, दोनों सेम है, तो ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है 10 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 10, तो देखिए 10 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ 10। तो 10 के लिए देखिए x की वैल्यू यहाँ पे लेस है ना, तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और x की वैल्यू 10 से ग्रेटर का है यहाँ पे, तो ये होगी राइट हैंड लिमिट, और इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे, तो ये इमेज के लिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया a
tan माइनस एच प्लस बी इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट 21 और इमेज के लिए भी 21। तो अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a इंटू टेन माइनस 0 प्लस बी इज इक्वल्स टू 21 ये हो गया a tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से, इस वाली और इस वाली से, दोनों से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे, इक्वेशन लिखिए 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21 ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हमारी। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो गया -8a और माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया a की वैल्यू मिली हमें 2, a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, बी मिला हमें 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया आपका 30th क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन देखिए शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। 31 क्वेश्चन है ये। तो देखिए शो करना है यहाँ पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए लेट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x की वैल्यू a माइनस एच, तो कोस स्क्वायर a माइनस एच। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए कोस स्क्वायर a माइनस 0, तो ये आया हमारा कोस स्क्वायर a। राइट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पे हमें शो करके दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। बाकी जो क्वेश्चन किए अभी हमने उनमें दिया हुआ था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस था, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अब यहाँ पे देखिए क्या पुट करेंगे x के पेज पे a प्लस एच, कीजिए कोस स्क्वायर a प्लस एच। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, कोस स्क्वायर a प्लस 0 जो आया कोस स्क्वायर a। इमेज के लिए देखिए f ऑफ a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये आया कोस स्क्वायर a। देखिए तीनों वैल्यूज इक्वल आई, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज। तो हैंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ये हो गया 31 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन देखिए शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड कोस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसमें भी हमें शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए लेट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a माइनस एच, कोस a माइनस एच मोड, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, कोस a माइनस 0, तो ये आया मोड ऑफ कोसी। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a प्लस एच पुट करेंगे x की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, कोस a प्लस 0, तो ये आया मोड कोस ए। अब इमेज f ऑफ a, यहाँ पे x की वैल्यू a पुट करेंगे, तो देखिए मोड ऑफ कोस ए। तो तीनों वैल्यूज़ सेम मिली, तो लिख दीजिए LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू इमेज, हैंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये हो गया 32 क्वेश्चन।
33 क्वेश्चन देखिए, एग्जामाइन दैट साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसमें भी हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है नहीं। तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए माइनस एच पुट करेंगे, साइन ऑफ मोड ए माइनस एच। तो एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए, साइन ऑफ ए माइनस 0। तो ये आया, हमें क्या मिला, साइन मोड ए। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन मोड ए प्लस एच। अब एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए, मोड ए प्लस 0, ये मिला साइन मोड ए। इमेज के लिए देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए पुट करेंगे तो साइन मोड ए। तो तीनों वैल्यूज़ हमें सेम मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज। तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज। हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये हो गया 33 क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.1 एक्सरसाइज का, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। तो देखिए मोड एक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन 0। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे मोड एक्स की तो है, तो देखिए जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे x प्लस 1 पुट कीजिए, मोड x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 लेस देन 0। तो देखिए ये मिला हमें मोड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 1, इस 1 को उधर भेज दीजिए तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस एक्स माइनस 1 और इस 1 को इधर भेज देंगे तो x लेस देन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सोल्व करते हैं कैसे। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए मोड एक्स में देखिए x ग्रेटर देन 0 कब है, x पे, तो लिखिए x माइनस, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। और मोड x प्लस 1 देखिए, x प्लस 1 की वैल्यू, x प्लस 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 है, इधर ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ पे, तो ये आएगा x प्लस 1, ये लिखिए x, देखिए 0x ग्रेटर देन है 0 से और माइनस 1 से। तो देखिए इधर ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस 1। तो देखिए ये ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये जा रहा है किधर, इधर, और ये इधर। तो ये वाला पोर्शन इन दोनों में कॉमन है, तो ये लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए अब लेस देन की वैल्यू लेनी है, तो देखिए लेस देन, x की वैल्यू 0 से लेस माइनस एक्स, माइनस x की वैल्यू माइनस 1 से लेस यहाँ पे, तो माइनस x माइनस 1। और देखिए ये x की वैल्यू किससे, 0 और माइनस 1 से लेस है, तो देखिए ये 0 और ये माइनस 1, ये लेस है वैल्यू, तो देखिए माइनस 1 इधर और ये 0 इधर। तो ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो ये लेंगे x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या चाहिए हमें, सॉरी लेस देन आएगा इधर। ठीक है, लेस देन, x लेस देन माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो ये 0 के लिए हमें राइट हैंड लिमिट और इमेज के लिए मिल गई है, और माइनस 1 के लिए लेस का साइन है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई है। दोनों के लिए, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और इसके लिए राइट हैंड और इमेज। तो देखिए यहाँ पे देखिए
इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये है 0, ये -1 और ये -∞ और ये इन्फिनिटी। हमने ये वाला पोर्शन तो ले लिया है, ठीक है। ये रहा x की वैल्यू लेस है -1 से, इसके पीछे वाले, तो इसके पीछे वाले इधर होंगे और इसके पीछे वाले इधर होंगे। ये भी ले लिया हमने, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये वाला चाहिए हमें -1 और 0 के लिए। तो देखिए इसके लिए करेंगे, -1 के लिए राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो ये लिखिए -1 और इमेज तो इक्वल टू का साइन। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी -1 से और लेस होगी 0 से। तो इसकी वैल्यू सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए -1 से लेस कहाँ पे है x की वैल्यू, यहाँ पे, तो ये हो गया -1 -x -1, इधर देखिए, ठीक है। और x की वैल्यू 0 से लेस कहाँ पे, यहाँ पे -x और इन दोनों के बीच में माइनस होगा, तो -x, पहले 0 की वैल्यू लिखनी है हमें, -x -x -1, ठीक है। तो अब देखिए इनको सोल्व कैसे करेंगे। f(x) इज इक्वल्स टू, ये हो गया x -x -1, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देखिए -x, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे -1 की वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए, x से ग्रेटर देन, तो ये होगा x+1, तो ये माइनस नहीं है, x+1 हो गई, ठीक है, x+1। तो इनको देखिए इधर दोबारा से लिख देती हूँ मैं, -x -x+1, ये हो गया -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, ये हो गया -x + x+1 x लेस देन -1। अब इनको सोल्व करते हैं, तो f(x) की वैल्यू मिली हमें, ये माइनस, ये x कैंसिल, ये कैंसिल, -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मिला देखिए -1 -1 माइनस का 2x -1, ये -1 x, ठीक है, तो ये मिला 1, ये x लेस देन -1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कि अब क्या करेंगे, अब 0 और -1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, देखिए लेस देन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू प्लेस करेंगे, ये 0 - h रखेंगे, -2 0 - h -1, तो h की वैल्यू 0 रखिए, -2 0 - 0 -1, तो ये हो गया -1। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 0 के लिए राइट हैंड लिमिट, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर है 0 पे, कहाँ पे, -1, तो ये आ गया -1। इमेज के लिए देखिए, f(0) इमेज के लिए देखिए कहाँ पे है, इक्वल टू साइन यहाँ पे 0 में, तो ये लेंगे इमेज के लिए -1। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज। तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो एट x इज इक्वल्स टू -1 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-1 - h) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। -1 के लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू लेस होगी -1 से, कहाँ पे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, तो ये लेंगे 1, तो ये आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-1 + h) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -1 के लिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -1 से, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये है ग्रेटर, तो ये लेंगे -2, x की वैल्यू पुट करेंगे, ये -1 + h
-1। अब देखिए ये हो गया, h की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो ये आएगा -2 -1 + 0 -1। तो देखिए ये मिला हमें, इधर देखिए ये हो गया 2 -1, ये मिला हमें 1 राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। इमेज देखिए f ऑफ -1, इमेज के लिए वैल्यू लेंगे, इक्वल टू का साइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये लेंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो कीजिए -2 -1 -1, तो ये हो गया 2 -1, ये आ गया 1। तो एट x इज इक्वल्स टू -1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों ही इक्वल आए, तो लिख दीजिए हैंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। ओके ओके।